अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान लोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइस पोर्टल। नाज़रीन, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे मुल्क के मेजॉरिटी मामला चलाने में न्यूट्रल का किरदार है या फिर जो भी मुल्क का गियर लगना है वो न्यूट्रल में से होकर जाना है, तो उसमें काफ़ी लोगों के ये कंसर्न था कि न्यूट्रल के अंदर जिस कदर लचक मौजूद है तो वो लचक आवाम के अंदर नहीं आ सकती। तो काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जाएं जिस तरह न्यूट्रल के अंदर लचक मौजूद है उस तरह की लचक आना तो मुमकिन नहीं है आवाम के अंदर। उतनी जल्दी कोई कलाबाजी भी नहीं खा सकता, लेकिन अगर मेरी इस वीडियो से आपको 20% 30% ही फ़ायदा हो जाए तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे कम से कम जो आवाम की चित्रोल की जा रही है, कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर, कभी वैसे महंगाई करके, तो शायद उससे 20 अगर ये लचक अंदर आ जाती है तो 30 या 20% शायद फ़ायदा हो सके, तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इसमें मैंने एक हल निकाला है, वो ये है कि आवाम योगा करे। जी बिल्कुल, आपको सुनकर थोड़ा सी हंसी आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई मसला दरपेश आ रहा है तो उस मसले में सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एग्जांपल दी थी कि 90 की दिहाई में हमें बताया गया कि ये जो तालिबान है ये हमारी एक अस्करी विंग है और एक ऐसी सीक्रेट विंग है जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चीज़ मिसाल के तौर पर मैं एक आवाम हूँ, मैंने इसको हज़म कर लिया, एकदम से पता चला कि कलाबाजी खाई गई है और अब ये कहा गया है कि यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। अब अगर यहाँ इस बात से मैं कलाबाजी खाऊंगा तो ये मेरी कमर टूट जाएगी। अब इसका सबसे पहले बेहतर तरीका क्या है, यूँ खड़े हो जाएं, सीधा खड़े हो जाओ, लंबा सांस लें, ठीक है, और उसके बाद एक दफ़ा इधर को हो, एक दफ़ा इधर को टर्न करें, थोड़ी सी लचक पैदा हुई है, अब इसको हज़म करें। ये तालिबान हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। अब आराम थोड़ी कुछ बेहतर तरीके से ये चीज़ बात हज़म हो गई है। इसी तरीके से कोई भी बात हो, जैसा कि पहले था कि एक शख्स है, एक पार्टी है जो क्या करप्शन को ख़त्म करेगी, वही निजात दहिंदा है, पूरी आवाम उसको सपोर्ट कर रही है, और ये बात सच भी है कि आवाम काफ़ी हद तक आवाम की मेजॉरिटी उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब क्या कहा कि वो उसने मुल्क को दिवालिया कर दिया, ये कर दिया। इतनी बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको योगा ही काफ़ी हद तक मदद फरमाएगा कि आपको इन तमाम हक़ाइक़ को एक्सेप्ट करने में तो आपको मदद मिलेगी, आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छितर न्यूट्रल के हाथ में है, जो आवाम को धड़ाधड़ पड़े जा रहे हैं, उनसे बचाव का तरीका मेरे पास कोई नहीं है। वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो आपके और मेरे और आवाम के नसीब में लिख दिए गए हैं, वो पढ़ेंगे। हाँ ये है कि वो छितर थोड़े से आराम से खा लेंगे, अगर आप योगा कर लेंगे तो थोड़ा खाने में आसानी हो जाएगी, बस इतना आपको अफाका हो जाएगा। वो चित्तर नसीब में लिख दिए गए हैं। जैसे न्यूट्रल्स ने कहा था कि जी हम बिल्कुल किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी की हमायत नहीं करते, एक बड़े अच्छी बात थी, बहुत अच्छा बयानिया था। इस चीज़ को हमने हज़म कर लिया कि न्यूट्रल्स किसी पार्टी के साथ नहीं है। कि दानियाल अजीज़ साहब का एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दें, सेहत दे, तो उस पर हमारे के एक इंतहाई ताकतवर हल्के के जो सरबराह हैं, तो उनकी तरफ से शायद वो न्यूट्रल होने का क्लेम करते हैं, तो उनकी तरफ से एक बयानिया आया कि ये एक अजीम लीडर हैं और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। जबकि दूसरी पार्टी के लोग उनको कुछ ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा यू टर्न ये योगा से, क्योंकि न्यूट्रल शख्स तो किसी एक पार्टी की हमायत नहीं करेगा, तो योगा से इसको मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तेरी खैर हो गई मेरी कमर। नाज़रीन, इतनी बड़ी लचक जो है ना, इतनी बड़ी लचक वो मेरी कमर भी बर्दाश्त नहीं कर रही, शायद यहाँ पर योगा भी फेल होगा इतने बड़े यू टर्न से। मैं थोड़ा सा अपनी कमर का इलाज करता हूँ, तो तब तक के लिए जो है ना, आप को हो सकता है तो इतने बड़े यू टर्न को एक्सेप्ट करें, नहीं तो फिर जैसे छितर आपके नसीब में लिखे हुए उस तरह इस अकड़ाऊ को भी और इस कलाबाजी को भी एक्सेप्ट करें। और दुआ करिएगा कि मैंने ये जो न्यूट्रल की लचक को अपनाने की कोशिश की है, जल्द से जल्द मेरी कमर को आराम आए और मैं जल्द से जल्द खड़ा हो सकूँ। एक चीज़ तो मुझे भी समझ आ गई है कि इस न्यूट्रल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी कमर तोड़वा बैठेगा। आपने मेज़बान उस्मान लोधी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।